अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कनेक्ट वकास। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो हमारे पास फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ICS पार्ट 2 मीन सेकेंड ईयर की जो बुक है उसमें इसको एक्सप्लेन किया गया है। आज हमारा ये टॉपिक चैप्टर 4 की डिटेल डिस्क्रिप्शन के ऊपर मुश्तमिल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात करें, बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए। इट्स मीन दैट कि आप जब कोई भी प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो प्रोग्रामिंग लाइफ के अंदर हमें डिफरेंट टाइप की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना होता है। उन स्टेटमेंट को अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास 3 तरह की स्टेटमेंट आती हैं: सीक्वेंशियल स्टेटमेंट, कंडीशनल एंड रेपिटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होती हैं, विच दे अपीयर इन प्रोग्राम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि जिस तरतीब से आपके पास प्रोग्राम होगा उसी सीक्वेंस से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है। सेकेंड वन कंडीशनल स्ट्रक्चर या डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ कंडीशन हम लोग किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। कंडीशनल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास इफ़ कंडीशन, इफ़ एल्स कंडीशन, एल्स इफ कंडीशन, स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड वन हमारे पास आइट्रेशन स्ट्रक्चर, रेपिटेशन स्ट्रक्चर, लूप स्ट्रक्चर भी इसे कहा जाता है। लूप स्ट्रक्चर के अंदर हम किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं अनटिल अ कंडीशन इज़ ट्रू और फॉल और कंडीशन इज़ मेट। हम लोग थर्ड वन जो कंट्रोल स्ट्रक्चर की स्टेटमेंट है, आइट्रेशन स्ट्रक्चर या रेपिटेशन स्ट्रक्चर, इसके अंदर फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप का यूज़ कर रहे होते हैं। आज हमारी जो डिस्कशन का टॉपिक है उसमें जो एक्सप्लेनेशन होगी वो डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर की होगी। डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज़ बेसिकली प्रोग्रामर और मेकिंग डिसीजन के लिए कर रहा होता है। इसके अंदर हम लोग किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ कंडीशन। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट की, तो इफ़ स्टेटमेंट यूज़ की जाती है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या स्टेटमेंट को ऑन द बिहाफ ऑफ कंडीशन। इसका स्ट्रक्चर अगर आप लोग स्क्रीन के ऊपर देखें तो गिवन है कि इफ़ देन कंडीशन और फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कंडीशन एग्जीक्यूट होती है। अगर कंडीशन ट्रू होगी यहाँ पे तो देन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगी। अगर हमारे पास कंडीशन के पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट सिंगल होगी तो फिर हमें ये कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। अगर ये मोर देन वन होंगी तो फिर कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। लाइव प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे पास जो कंपाइलर है इस वक्त स्क्रीन पे जो शो हो रहा है ये डेव C++ है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर आपके सामने गिवन है जो स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम मैं मार्क्स रख देता हूँ। तो प्रोग्राम जो मैं बनाने जा रहा हूँ इसमें यूज़र से मैं मार्क्स लूँगा और चेक करूँगा कि आया कि स्टूडेंट पास है या फेल। मार्क्स लेने के लिए सबसे पहले सी आउट स्टेटमेंट का यूज़ किया है मैंने और कर्ली ब्रेसेस के अंदर इन ब्रैकेट्स के अंदर एज इट इज़ जो स्टेटमेंट लिखूँगा और स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगी, इंटर मार्क्स। अब यहाँ पे मैं एंड पे एक /n के यूज़ कर रहा हूँ ताकि मार्क्स के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हमारा कर्सर जो है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाए। यहाँ पे सी इन स्टेटमेंट आएगी सी आउट के बाद, सी इन में मैं मार्क्स लूँगा। अब हमारे पास यूज़र से जो भी वैल्यू आएगी उसके ऊपर मैं इफ़ स्टेटमेंट की कंडीशन यूज़ करूँगा। इफ़ के बाद एज़ पर मेंशन ऑन द बुक, इफ़ के बाद कंडीशन आती है
और देन स्टेटमेंट। यहाँ पे मैं कंडीशन का यूज़ करूँगा। कंडीशन में क्या लगा रहा हूँ, मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 50। सपोज मैं कहता हूँ 50 से जिसके अबाव मार्क्स हैं वो पास है, और जिसके लेस हैं उसके लिए कोई कंडीशन यूज़ नहीं हो रही, क्योंकि इफ़ स्टेटमेंट है, इसमें सिर्फ जब कंडीशन ट्रू होगी तो वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। सी आउट, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि जी मेरे पास जो स्टेटमेंट है वो यूज़ हो रही है पास। प्रोग्राम आपके सामने है। अब मैं इसको कंपाइल करके चेक करता हूँ, चूँकि प्रोग्राम में कोई एरर शो नहीं हो रहा। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ इसको, तो देखें स्क्रीन के ऊपर इंटर मार्क्स में इंटर करता हूँ 58, तो मैसेज उसने शो कर दिया है कि पास। नो, ये तो हो गया कि इफ़ अदर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। इन केस अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर क्या होगा, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। दोबारा से कंपाइल किया, मैंने मार्क्स एंटर किए। सपोज मैं 33 मार्क्स एंटर करता हूँ, चूँकि 50 से अबाव वाला पास कंसीडर करता है, तो बिलो पे वो क्या मैसेज देगा चेक करते हैं। अब इसके चेक करने पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उसने कोई मैसेज जनरेट नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि इफ़ स्टेटमेंट जो कि हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं, ये एक लिमिटेड स्टेटमेंट है। इसमें अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज़ वो एग्जीक्यूट नहीं करता। हमारे पास इन्होंने बुक के अंदर एक प्रोग्राम और भी दिया है, जिसके अंदर 2 नंबर लेके उसका सम फाइंड किया है। अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो सम प्रोडक्ट फाइंड करेगा, अदरवाइज़ कोई भी मैसेज जनरेट नहीं कर रहा। बाकी एक मार्क्स का प्रोग्राम आपकी बुक के अंदर मेंशन है। ठीक है, तो मार्क्स का मैंने बना के आपको शो करा दिया लाइव प्रोग्राम में। नाउ मैंने कहा कि ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट में जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ट्रू के बेआफ के ऊपर एग्जीक्यूट करता है, तो इन केस अगर कंडीशन फॉल्स होती है यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, हमारे पास अनदर स्टेटमेंट है दैट इज़ कॉल्ड अ इफ़ एल्स। तो इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, एंड इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, तो आफ्टर द एल्स स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के बाद की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं, यानी कि इफ़ के साथ जब हम एल्स मेंशन करेंगे तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं स्टेटमेंट, और इसमें हम लोग फेल लगा देंगे इन केस अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स लेस देन 50 होंगे, तो उस सूरत में स्टूडेंट फेल हो जाएगा। अब हम लोग इस प्रोग्राम को चेक करते हैं और देखते हैं कि आया कि अगर स्टूडेंट फेल होता है तो कोई मैसेज आता है या नहीं। तो मैं 33 दोबारा एंटर करके चेक करता हूँ, तो अब आप देखें फेल जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो हो चुका है। और अगर मैं 54 करता हूँ तो पास का मैसेज वो स्क्रीन पे शो करेगा। तो इट्स मीन दैट कि इफ़ कंडीशन में ट्रू स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है और एल्स स्टेटमेंट में फॉल्स को एग्जीक्यूट करता है। तो ये हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट है। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक और प्रोग्राम भी आप लोगों को शो कर देता हूँ, जो कि आपकी बुक के अंदर मेंशन है कि अगर यूज़र नंबर इंटर करे और उसके बिहाफ के ऊपर हमने बताना है कि यूज़र ने जो नंबर इंटर किया है वो इवन है या फिर ऑड है, तो बजाय मार्क्स के मैं यहाँ पे वेरिएबल n कर लेता हूँ और इंटर मार्क्स के बजाय यहाँ पे इंटर नंबर कर देता हूँ। अब इस सूरत में यहाँ पे जो एज इट इज़ मार्क्स की जगह में n मेंशन कर देता हूँ इफ़। अब यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगी। कंडीशन क्या आएगी कि इफ़ n इज़ डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली क्या आ जाएगी, हमारे पास इवन। यानी कि नंबर को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू 0 आती है, तो हम लोग कहते हैं कि वो इवन नंबर है। नहीं तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो ऑड नंबर शो होगा। ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, दोनों सूरतों में मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके आपको शो करा दिया है
कि अगर नंबर हम लोग इवन नंबर यानी कि आप कोई भी नंबर आप लोग दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ, F9 प्रेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 45 इंटर करता हूँ तो वो मुझे ऑड नंबर शो करता है। और अगर इन केस मैं शो करता हूँ 34 तो वो मुझे इवन नंबर शो करता है। सो हम लोग जानते हैं कि नंबर जो दो के ऊपर यानी कि डिवाइड होते हैं पूरे के पूरे, तो वो हमारे पास ऑड नंबर इवन नंबर हैं, और जो कि 2 के ऊपर डिवाइड नहीं होते वो हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं। तो ये इस तरीके से हम लोग इफ़ एल्स स्टेटमेंट का अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इफ़ एल्स के बाद हमारे पास एल्स इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल आता है। इसका यूज़ उस सिचुएशन के अंदर किया जाता है जहाँ पे डिसीजन लेना हो, जब हमारे पास अल्टरनेटिव बेस के ऊपर मल्टीपल कंडीशंस यूज़ हो रही हों। यानी कि एक से ज़्यादा जब हम लोग कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो उस सूरत में हम लोग एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे होते हैं। अब आप लोग स्क्रीन के ऊपर स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि इफ़ कंडीशन 1 तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो एल्स लगा के दोबारा इफ़ कंडीशन 2 एंड सो ऑन अप टू दो जितनी आपकी कंडीशन है उस वक्त तक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। इस सूरत में अगर कंडीशन 1 को एवल्यूएट किया जाए, अगर वो ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर नहीं होता तो कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा एंड सो ऑन। उस वक्त तक ये कंट्रोल ट्रांसफ़र होता जाएगा जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती, और इन केस कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती तो लास्ट स्टेटमेंट जो होगी वो एग्जीक्यूट कर देगा कंट्रोल स्ट्रक्चर। बुक के अंदर प्रोग्राम है कि जी के एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें आप लोग यूज़र से नंबर लें और देन मैसेज आपने पास करना है स्क्रीन पे कि क्या ये पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है या इक्वल टू 0 है। तो हम लोग क्या यहाँ पे इंटर नंबर, यूज़र से नंबर लिया, तो यहाँ पे हम लोग नंबर के लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है, तो उसका एक फार्मूला जो मैथ के अंदर यूज़ करते हैं कि अगर इन केस नंबर 0 से ग्रेटर है तो हम लोग क्या कहते हैं कि वो नंबर क्या है, पॉजिटिव है। तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि अगर नंबर 0 से ग्रेटर आ रहा है तो वो कौन सा नंबर आ गया हमारे पास, पॉजिटिव नंबर। एल्स, अब एल्स के बाद देन हमारे पास दोबारा कंडीशन आएगी इफ़ एल्स इफ़ में, तो यहाँ पे दोबारा कंडीशन लगेगी। दोबारा कंडीशन में हम कहते हैं इफ़ n इज़ लेस देन 0, अगर जो नंबर है वो लेस देन 0 आ रहा है तो उस सूरत में हम लोग सी आउट मैसेज पास करेंगे कि नेगेटिव। वी नो दैट कि जो नंबर 0 से लेस होते हैं वो हमारे नेगेटिव नंबर कहलाते हैं। अब इसमें बाद स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या ज़रूरी है कि जी कि इस तरह से सीक्वेंस से लिखना या इस तरह से एल्स और इफ़ का एक ही जगह पे स्पेस दे के लिखना। नहीं, आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं एल्स के बाद नेक्स्ट लाइन के ऊपर भी और इसके ऊपर भी, लेकिन दोनों के दरमियान स्पेस ज़रूरी है, नहीं देंगे तो स्ट्रक्चर डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग मल्टीपल कंडीशन जितनी लगाना चाहें इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्या कि जी के नंबर अगर पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, तो उस सूरत में हम लोग यहाँ पे एक मैसेज जनरेट कर सकते हैं कि एल्स इफ़ एल्स अगर नंबर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि क्या है जी कि एल्स, आखिरी एल्स लगा के हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं सी आउट कि हमारा जो नंबर है वो इक्वल टू 0 आ रहा है। नंबर इज़ 0। लाइन के एंड पे हमेशा सेमी कॉलन यूज़ करना है, ये एंड ऑफ टर्मिनेटर के तौर पे यूज़ होता है। अगर नहीं यूज़ करेंगे तो प्रोग्राम में एरर आपको स्क्रीन पे आएगा। अच्छा, अब अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने जो है ना एक छोटा सा एरर जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि ओ वाज नॉट डिक्लेयर, 0 की बजाय यहाँ पे ओ मेंशन कर दिया था, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे तो अब एरर प्रोग्राम पे शो नहीं होगा। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ और नंबर में इंटर करता हूँ 45। तो चूँकि देखें 45 पॉजिटिव नंबर है तो मैसेज जनरेट हुआ कि नंबर इज़ पॉजिटिव। एक और नंबर इंटर करते हैं, ठीक है, और इस सूरत में मैं चेक करता हूँ कि नंबर में इंटर कर रहा हूँ 0। देखें नंबर इज़ 0 का मैसेज जनरेट हो गया है। एक और नंबर इंटर करते हैं जिसमें हम लोग एक नेगेटिव वैल्यू को शो करेंगे -87। तो देखें स्क्रीन के ऊपर मैसेज पास हो गया कि नंबर इज़ गिवन इज़ नेगेटिव नंबर। तो इस तरीके से हम लोग एल्स इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास एक प्रोग्राम गिवन है जिसमें मार्क्स के बिहाफ के ऊपर ग्रेड जो है ना वो दिए गए हैं। तो कहते हैं कि यूज़र से एक आप लोग क्या करें, प्रिंट ग्रेड कराएं मार्क्स ऑब्टेन ग्रेडिंग गिवन स्कीम के मुताबिक। तो उसके लिए जो स्कीम दी हुई है 80 से ग्रेटर 80 से लेस देन और 100 से जो है ना वो अबव मार्क्स होंगे। मार्क्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80 तो ग्रेड ए और बी सी डी एंड एफ जो है ना वो ग्रेड उसको दिए गए हैं। तो अगर आप लोग जो यहाँ पे उन्होंने प्रोग्राम दिया है इस प्रोग्राम को चेक करें और इसको अगर आप अपने पास कंपाइल करेंगे तो उस सूरत में आप लोगों को ये रिक्वायर्ड जो है आउटपुट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है कि मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 80 एंड मार्क्स इज़ लेस देन आर इक्वल टू 100। तो चूँकि यहाँ पे उन्होंने जो है वो कंबाइन ऑपरेटर जो कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर है उसका यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो इस केस में लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज़ कंपलसरी होता है। तो इसमें इस प्रोग्राम में मैं आप लोगों को मल्टीपल स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल भी सिखाता हूँ। सबसे पहले बिल्कुल सेम वही स्कीम पे इंटर नंबर, यूज़र नंबर इंटर करेगा और यहाँ पे हम बताएंगे कि इफ़ जो n है, ठीक है, वो ग्रेटर देन अगर आता है या इक्वल टू 80 और इसके साथ ही हम लोग ये कह देंगे कि एंड n is less than or equal to 100, ठीक है। और इसमें जब मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करते हैं तो उसके लिए हम लोग लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ये काम क्या कर रहा होता है कि जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होती हैं, यानी कि दो कंडीशन है यहाँ पे, तो जब ये दोनों ट्रू होंगी तो उस सूरत में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी और अगर एक भी फॉल्स हुई तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। यहाँ पे पहली कंडीशन है कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 होंगे और दूसरी कंडीशन है कि मार्क्स लेस देन 100। दोनों कंडीशन ट्रू होना ज़रूरी है। तो उस सूरत में यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो हमारे पास मैसेज जनरेट हो जाए तो वो आ जाएगा ए प्लस ग्रेड, या सिंपल हम लोग ये मैसेज करा देते हैं कि ए ग्रेड अचीव किया है बच्चे ने। अच्छा, अगर इन केस ऐसा नहीं होता तो एल्स इफ में हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट जो यूज़ करेंगे उसमें हम लोग कहेंगे कि इफ़ n इज़, यानी कि हमारे पास जो नंबर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है, या 70 हो या उससे ग्रेटर हो, तो उस सूरत में हम लोग मैसेज पास कराएंगे कि स्टूडेंट का जो ग्रेड अचीव किया है उसने वो बी ग्रेड है। और देन हम लोग थर्ड पे हम लोग यहाँ पे एक और कंडीशन यूज़ कर सकते हैं कि जिसके अंदर हम लोग ये मेंशन करेंगे कि अगर जो यूज़र ने मार्क्स लिए हैं वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 अगर वो अचीव करता है तो उस सूरत में उसका जो ग्रेड आएगा वो सी ग्रेड होगा। एंड सो ऑन, अपनी मर्ज़ी से हम लोग जितनी भी एडजस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो गिवन जो बुक के अंदर प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग एल्स इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 50, अगर 50 से अबव हैं, इक्वल टू 50 या 50 से अबव अगर आ रहे हैं तो उस सूरत में हम लोग यहाँ पे जो ग्रेड मेंशन करेंगे वो डी ग्रेड आएगा। और इन केस अगर ये मार्क्स मैच नहीं होते तो एल्स की सूरत में हम लोग यहाँ पे सी आउट मैसेज जनरेट कर सकते हैं और मैसेज जनरेट करके हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ट्राई अगेन, बजाय फेल के हम बच्चे को डीमोटिवेट भी नहीं करते और उसको कहेंगे कि वो दोबारा से मेहनत करे। तो ये उसकी ग्रेडिंग्स का जो कि बुक के ऊपर प्रोग्राम था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रोग्राम बना दिया है, ठीक है। और अब हम लोग अगर यहाँ पे एक स्टार्ट पे मैसेज कर दें कि इंटर योर नंबर, और इसमें हम लोग ये कह देंगे कि बिटवीन 0 to 100, 0 से 100 के दरमियान यूज़र नंबर इंटर करे।
तो चूँकि बास टाइम ये भी होता है कि अगर यूज़र 0 इंटर करेगा, 0 से बिलो नेगेटिव नंबर इंटर करता है तो फिर क्या होगा, और 100 से अबाव करता है तो फिर क्या होगा। तो उसके लिए भी हम लोग अपनी मर्ज़ी से कंडीशन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो चूँकि हम लोगों ने स्टार्ट पे ही एक मैसेज पास करा दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग अब हम इसको कंपाइल करके चेक करते हैं। अब इस प्रोग्राम को अगर हम लोग कंपाइल करें तो यहाँ पे अगर यूज़र इंटर करता है 67, तो देखें एज़ पर रूल उसका सी ग्रेड मेंशन हो गया है। अब अगर यूज़र नंबर इंटर करता है 90, तो ए ग्रेड स्क्रीन के ऊपर शो हो गया है। अगर यूज़र इंटर करता है यहाँ पे 45, तो मैसेज आया है ट्राई अगेन, चूँकि वो 50 से बिलो फेल कंसीडर हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग एल्स इफ़ स्टेटमेंट का अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्विच स्टेटमेंट आती है, और स्विच स्टेटमेंट के साथ जो हमारे लैब एक्टिविटीज़ के प्रोग्राम हैं वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड करूँगा। और अगर आप लोगों को प्रोग्राम समझने में या इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट में अपनी ज़रूर राय दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।